हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 को समझा था, 13.2 को समझा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter and find the height of cylinder। मतलब क्या हो रहा है, अब एक शेप को हम दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट जब करेंगे एक चीज से आप दूसरी चीज बनाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम दोनों का हमेशा सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। तो क्या कहा गया है, metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of cylinder। मतलब ये पहले क्या था, एक स्फीयर था और स्फीयर से हमने अब क्या चेंज कर दिया, इसे बना दिया हमने सिलेंडर। तो जो हमारा स्फीयर था इसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपके पास होगी 4.2 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर आपने बनाया है इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट फाइंड करना है। ये 6 सेंटीमीटर है, इस हाइट को आपको फाइंड करना है। चलिए, मतलब यहां पर क्या हुआ, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल हो गई आपके पास 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो गई आपके पास, इसमें स्मॉल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देना, इसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देना। ये हो गई 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। तो यहां मैंने आपको बताया कि क्या होगा ये कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा किसके इक्वल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आप दोनों तरफ पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 4/3 आर की वैल्यू आपके पास है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इक्वल आपके पास क्या होगा, यहां पर आर की वैल्यू आपके पास है 6, तो ये हो गया आपके पास 6 इंटू 6 और हाइट आपको नहीं मालूम तो आपको एच फाइंड करना है। एच लिख दीजिए। अब हम क्या करें, इन नंबर्स को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास एच इक्वल 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन ये आपके पास ड्यूअलिटी था, ये 6 इंटू 6 की 2 टाइम्स आ गए। चलिए 6 1 जा 6 6 7 जा 42, ये होगा आपका 0.7 टाइम्स 6 1 जा 6 6 7 जा 42 मतलब 8.7। 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12। वैच इक्वल क्या हो गया आपके पास, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 4 जा 56 मतलब ये हुआ 5.6 और 7 7 जा 49, ये हुआ 0.49। मल्टीप्लाई कर लें तो ये आया हमारे पास एच इक्वल्स 2.734 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स 2.73 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब आपके पास ये 3 मेटलिक स्फीयर है, एक की रेडियस आपको दी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस आपको दी है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर। और इन तीनों को मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया, एक नया स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेडियस 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, रेडियस 2 की वैल्यू हमारे पास R2 की वैल्यू होगी 8, R3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 और कैपिटल R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, स्क्वायर है सारे के सारे, तो यहां पर क्या होगा,
V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल V के इक्वल हो जाएगा, मतलब तीनों स्क्वायर का वॉल्यूम अब स्क्वायर है तो क्या होगा ये हमारे पास 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब और इक्वल में क्या होगा 4/3 पाई और इसकी रेडियस हमने क्या ली कैपिटल R। तो इन तीनों से 4/3 पाई कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब और इक्वल क्या बचा आपके पास 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई से यहां पर 4/3 पाई पूरा कैंसिल कर दीजिए, मतलब हमारे पास क्या बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल कैपिटल R का क्यूब। तो क्या होगी वैल्यू हमारी कैपिटल R क्यूब की 6 का क्यूब, R2 हमारे पास है 8 क्यूब ऑफ 8 प्लस R3 हमारे पास है 10 क्यूब ऑफ 10। तो 6 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। प्लस कर दीजिए ये हुआ है 1728। तो ये तो R क्यूब की वैल्यू, तो R क्यूब R कितना होगा हमारे पास ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ 1728 और 1728 का क्यूब रूट कितना होता है ये होता है 12। तो R इक्वल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बड़ा है जो स्क्वायर बनेगा उसकी रिजल्ट उसकी रेडियस क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform। मतलब क्या किया एक कुआं खोदा गया है, अब जो कुआं होगा वो किस फॉर्म में होगा वो होगा सिलेंडर के फॉर्म में। तो जो सिलेंडर के फॉर्म में हमारा कुआं होगा उसमें से जो उन्होंने मिट्टी को निकाला है उस मिट्टी से क्या कर दिया उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म बनाया वो किस शेप में होगा क्यूबॉइड के शेप में होगा कुछ इस तरीके से। तो हमें जो हमारा कुआं है उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, 7 मीटर इसका डायमीटर हो गया और इसकी जो हाइट है ये 20 मीटर है, 20 मीटर की गहराई से खोदा गया है। और जो इसने प्लेटफॉर्म बनाया है इसकी लेंथ है 22 मीटर और जो इसकी विड्थ है ये 14 मीटर और आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करेंगे हम इसकी हाइट? तो आप देख रहे हैं जब अर्थ से मतलब इससे मिट्टी निकालेंगे तो मिट्टी भी किस फॉर्म में होगी वो होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आपको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल। तो यहां पर हम देखें रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो गई 7/2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, डायमीटर 7 है, रेडियस क्या होगी 7/2 एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेल कितनी हो गई ये हो गया हमारे पास 20 मीटर। अब इससे जो आपने बनाया है ये क्या बना है क्यूबॉइड है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म तो ये ए की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 22 हो गई, मतलब लेंथ आपकी 22 है, इसकी विड्थ हो गई आपके पास 14 एंड हाइट आपको नहीं मालूम है तो हाइट को आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहां पर क्या होगा ये कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल किसके होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो चलिए फाइंड करें।
पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारी हो गई 7/2, तो ये हुआ 7/2 इंटू 7/2 और h की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या दी गई है 20 इक्वल लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास है 22 बट 14, 22 इंटू 14 और हाइट हमें नहीं मालूम। चलिए यहां पर मैं h को ऐसे लिख दे रहा हूं, 7 से 7 कैंसिल कर दें, 1 जा 2 से 22 कैंसिल हुआ, 11 टाइम 2 से 20 कैंसिल हुआ 10 टाइम, तो ये हुआ आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 10 और इन वैल्यूज को नीचे ले आए तो ये हो गया हमारे पास 22 इंटू 14 इक्वल क्या बचा हमारे पास h, तो 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब h इक्वल क्या बचा 5/2, यानी h इक्वल क्या हुआ हमारे पास 2.5 मीटर। तो आंसर क्या हुआ हमारा, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find height of embankment. आपको क्या करा गया है, एक मतलब एक हमारे पास क्या था, सिलेंड्रिकल शेप में हम एक वेल ले लेते हैं और इस वेल को जो खोदा गया और वेल से निकली हुई मिट्टी जो थी उसको उन्होंने क्या बना दिया, एम्बैंकमेंट के फॉर्म में चेंज करा। एम्बैंकमेंट किस टाइप का होगा, पहले अपने सिलेंडर को की बात करें, सिलेंडर का जो वेल है इसकी हमारे पास डायमीटर दिया है 3 मीटर है इसका डायमीटर और इसकी हाइट हमारे पास है 14 मीटर। अब ये इन्होंने क्या करा, आपने जो वेल होता है, कुआं होता है, कुएं के चारों तरफ बाउंड्री वॉल देखी होगी, अगर आप बाउंड्री वॉल को ऊपर से आप इसको टॉप देखें तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये कैसा होगा हमारा, अगर हम इसको कुछ इस टाइप का हमारा ये शेप बनेगा, मतलब आप इसे कह सकते हैं जस्ट लाइक एन होलो सिलेंडर। ये किस टाइप का दिखाई देगा, एक होलो सिलेंडर के बाद जैसा हमारे पास बनेगा। तो इसकी आपको विड्थ कितनी दी है, ये कितना चौड़ा है 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपको बताना है कि उस जो कुएं से यहाँ मिट्टी निकल रही है उसी मिट्टी से क्या करा गया, इस एम्बैंकमेंट को बनाया गया है। तो हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, चौड़ाई हमें दी है। अब ये तो हो गया वेल का इंटरनल पार्ट, तो इसका डायमीटर भी कितना होगा 3 मीटर होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि रेडियस ऑफ वेल, तो ये कितनी हो गई, r इक्वल्स 3/2 मीटर, डायमीटर में 3 दिया तो रेडियस कितनी होगी 3/2 एंड हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ वेल h इक्वल हमारे पास है 14 मीटर। अब जो ये आपको पास जो रिंग दिख रही है, ठीक है, इसकी आउटर रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक की हम रेडियस की बात करें तो ये कितनी होगी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल R से, जो कि कितनी होगी 4, तो ये चौड़ाई हो गई और प्लस ये रेडियस ऑलरेडी क्या थी 3/2, तो ये हुआ आपके पास 8 + 3 मींस 11/2 मीटर। तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी होगी, कैपिटल R कितना हो गया हमारे पास 11/2 मीटर। अब देखिए ये एक प्रकार हमारा क्या बन गया, होलो सिलेंडर बन गया। तो हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा वो क्या होगा πr²h। और अब इसकी बात करें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, यहां पर बनेगा एक आउटर
सिलेंडर, और उसमें से हम क्या करेंगे, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एम्बेडमेंट का वॉल्यूम बचेगा, जो कि क्या होता है, चलिए इसको इस तरीके से लिख लें हम। तो ये होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अगेन पाई रेडियस ऑफ इंटरनल कितनी होगी, आर स्क्वायर, और ये हाइट तो यही होगी एच। तो यहां पर आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स पाई, यहां पर कॉमन ले लीजिए तो ये आपके पास हुआ आर स्क्वायर, पाई और एच भी कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। चलिए वैल्यूज को पुट करें। यहां पर जो रेडियस दी है हमारे पास, कितनी रेडियस, 3/2, तो ये हुआ 3/2 इंटू 3/2, और हाइट क्या थी हमारे पास, ये थी 14, तो इंटू 14 इक्वल, इस h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैपिटल H वैल्यू लिख दीजिए, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे r का स्क्वायर, कैपिटल R की वैल्यू क्या है आपके पास, 11/2, तो स्क्वायर ऑफ 11/2 माइनस इंटरनल R की वैल्यू क्या देखी थी आपने, 3/2, स्क्वायर ऑफ 3/2। चलिए इसको सॉल्व करें, तो ये हुआ आपके पास 2 से 14 कैंसिल कर दीजिए, 7 टाइम्स 3 3 जा 9, 9 7 जा 63/2 इक्वल h इंटू 11/2 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर हुआ 121, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसको आपको सॉल्व करने पर क्या मिला, 63/2 इक्वल h इंटू, यहां पर आया 4, और ये हुआ आपके पास 121 माइनस 9, मतलब 63/2 इक्वल्स h इंटू 112/4। आपको तो वैल्यू h की चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इक्वल क्या बनेगा, 63/2 इंटू 4/112, 4/112। चलिए इसे डिवाइड करें पहले, 2 2 जा 4, और 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे रहा हूं मैं। अब आप बात करें 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, तो h इक्वल क्या हुआ आपके पास, 9/8 मीटर, और अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आपके बचा 1, 8 1 जा 8, बचा आपके पास 2, 8 2 जा 16, तो ये आपके पास आएगा h इक्वल 1.12 मीटर, सॉरी 1.12 मीटर, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपके पास। तो ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter, height 15 centimeter, is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape. On the top, find the number of such cones which can be filled with ice cream. मतलब हमारे पास क्या है, कंटेनर है जो किस फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम भरी हुई है। अब ये कंटेनर है हमारे पास, इसका डायमीटर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, और इसमें से जो आइसक्रीम निकालेंगे हम उसे कहाँ कट करना है, हमें एक कोन में फिल करना है, और इस कोन की अगर हम बात करें तो कोन की जो हाइट हमें दी गई है वो हाइट हमारे पास में है 12 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो हमें बताना है कि इस तरीके के कितने कोन हम इस आइसक्रीम कंटेनर से फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ कंटेनर, डी इक्वल कितना हो गया आपके पास, 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर हो गई आपके पास 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट की बात करें तो कितनी है हाइट इसकी, हाइट ऑफ कंटेनर कैपिटल एच की बात करें तो ये आपके पास है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम कोन की बात करें
हाइट ऑफ कोन। ये आपको दिया है, स्मॉल एच के फॉर्म से प्रेजेंट करें थे 12 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। और जो इस पर हेमिस्फेरिकल शेप है इसकी रेडियस क्या होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी हेमिस्फेयर, वो भी कितनी आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। मतलब अगर हम एक वॉल्यूम आइसक्रीम के वॉल्यूम से कंटेनर के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहां पर कितनी आइसक्रीम उससे फिल की जा सकती है। तो हम निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड करें। ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये हो गई आपके पास 6 इंटू 6 और एच की वैल्यू है आपके पास 15 6 90 एंड 90 6 540, ये हो गया 545 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम यहां फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम या वन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये कोन की बात करें तो कोन के ऊपर एंड कैसा है, हेमिस्फेरिकल की शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा शेप कैसा है, कोनिकल शेप है, ऊपर का शेप कैसा है हमारे पास हेमिस्फीयर के शेप में है, तो दोनों के वॉल्यूम को हम प्लस कर दें। चलिए दोनों में से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां पर बचेगा आपके पास h प्लस 2r 1/3 पाई पॉजिटिव लिख दें। r की वैल्यू आपके पास क्या हुई, यहां हुई 3 इंटू 3 और h की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू r मतलब 2 इंटू 3। 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, हो गया 3 पाई और 12 प्लस 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, तो ये हुआ 18 3 जा 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये निकला हमारा वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो यहां पर नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल क्या होगा, ये होगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। वॉल्यूम कंटेनर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 540 थी, तो ये हो गया आपके पास 540 पाई डिवाइडेड बाय 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 54 से 540 कैंसिल होगा 10 टाइम, तो आंसर क्या होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा 10 कोन कैन बी फिल्ड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारे आज की क्लास का लास्ट सम, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।